आरआरबी फार्मासिस्ट का फॉर्म फिल करते हुए एक परेशानी सामने आ रही है। समझ नहीं आ रहा कि हमें अपना कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे हम अपना एग्जाम दे सकें। एग्जाम देने के बाद हम जो हमारी जॉब लगे वो उस पर्टिकुलर जोन में रहे। समझ नहीं आ रहा कि हम जोन अपनी पर्टिकुलर स्टेट का सेलेक्ट करें या हम किसी और दूसरी स्टेट का सेलेक्ट करें। यह समझ नहीं आ रहा कि जहां पर वैकेंसीज ज्यादा आई हैं उस जोन को सेलेक्ट करें या जहां पर बहुत कम वैकेंसीज हैं उस जोन को सेलेक्ट करें। आपके इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फार्मेसी इंडिया पर। जैसा कि आप जानते हैं आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए 2024 के लिए टोटल 246 वैकेंसीज आई हैं जिनका एग्जाम फॉर्म रिलीज्ड हो चुका है, जिसके तहत फॉर्म्स फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि हमें अपना कौन सा जोन सेलेक्ट करना चाहिए। लगातार आपके कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, इंस्टा पे हो, टेलीग्राम पे हो, कि सर हमें जोन कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। देखिए बच्चा लोग, आप ये तो जानते ही हैं कि हमारी आरआरबी फार्मासिस्ट में जो जोन वाइज वैकेंसीज आई हैं, पूरा आपके सामने इनका पूरा डिटेल में डेटा है कि अहमदाबाद से 18 वैकेंसीज हैं, प्रयागराज से 8, अजमेर से 7, बेंगलोर से 27 एटसेट्रा एंड सो ऑन। सभी जोन का टोटल करके आपकी टोटल 246 वैकेंसीज बैठती हैं। अब ऐसे में आप एग्जाम पैटर्न भी जानते ही हैं। एग्जाम पैटर्न, भाई एग्जाम तो होना ही है जिसके तहत आपका 70% तो आता है फार्मा का, है ना। किसका? फार्मा का पार्ट आपका 70% आता है, वहीं पर आपका 30% आता है नॉन फार्मा। तो ये आप जानते ही हैं। 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं, ठीक है। 70 क्वेश्चन आपके फार्मा में आएंगे, 10-10 क्वेश्चन आपके नॉन फार्मा में आने वाले हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक और जनरल साइंस, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल बन जाता है कि हम जोन अपना कौन सा सेलेक्ट करें। पेपर की तैयारी तो चलो हमने कर ली है या हमारी चल रही है। सबसे बड़ा सवाल अब देखिए, हमारी अहमदाबाद में 18 वैकेंसीज आई हैं, बेंगलोर में 27 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है जी। चेन्नई में 31 यानी कि 31। इसी तरीके से कोलकाता में सबसे ज्यादा 38 वैकेंसीज आई हैं और मुंबई में आई हैं 31, ठीक है। मैक्सिमम जो मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स की जो अप्लाई कर रहे हैं आरआरबी फार्मासिस्ट 2024 के लिए, सबका रुख इन्हीं सेंटर्स पे, इन्हीं जोन्स पे जा रहा है जहां पर वैकेंसीज ज्यादा आई हैं। स्पेशली जो आपका कोलकाता है, बेंगलोर है, मुंबई है और चेन्नई है, यहां पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, बच्चे जो अप्लाई कर रहे हैं मन में उनके सिर्फ और सिर्फ यही है कि भाई यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है तो मेरे चांसेस ज्यादा हैं कि मैं यहां पर एग्जाम क्रैक करके अपनी जॉब पालूंगा या पालूंगी। चलो, ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन आपने क्या ये सोचा, मन में क्या एक बार भी ये आया कि जहां पर वैकेंसीज ज्यादा हैं वहीं पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आपका कंपटीशन लेवल है, ठीक है, वो हाई हो जाएगा ना। भाई जहां पर अप्लाई ज्यादा होगा तो कंपटीशन लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां पर एक सीट पे कई सौ बच्चे, कई सौ हजार बच्चे जो है लड़ेंगे आपस में कि भाई ये सीट मेरी, ये सीट मेरी। लड़ना इन द सेंस कि आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वहीं पर जहां पर वैकेंसीज कम है, जैसे पटना में कम है, रांची में कम है, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, जम्मू एंड श्रीनगर, मालदा, प्रयागराज और हम बात कर ले गोरखपुर एटसेट्रा, तो यहां पर वैकेंसीज कम है, ठीक है। अब सबसे बेस्ट तरीका जो है हमारा जोन को सेलेक्ट करने का, आप उस जोन को देखिए जहां पर वैकेंसीज कम है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कंपटीशन लेवल होगा वो आपका कम होगा एज कंपेयर टू दी जहां पर वैकेंसीज ज्यादा आई हैं। जहां वैकेंसीज ज्यादा है वहां नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा। और रही बात आपकी कट ऑफ की, कट ऑफ फिर बहुत ज्यादा हाई चली जाएगी इन केस अगर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स वहां पर ज्यादा बढ़ गए। लेकिन अगर हम बात करें जहां पर वैकेंसीज कम है, ठीक है जी, जहां पर वैकेंसीज कम है, यहां पर जो कट ऑफ होगा वो जैसे हमारा लास्ट टाइम पर आया था उसी के आसपास होगा, ±5 हो जाएगा, या तो 5% बढ़ जाएगी या 5% घट जाएगी, इसी के आसपास रहेगी। क्योंकि यहां पर
इन सीट्स के कंपैरिजन में यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम होंगे, तो कंपटीशन लेवल भी कम होगा, कट ऑफ भी हमारी ऑटोमेटिकली कम ही जाएगी। तो अब सोचना आपको है कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। सही मायने में आप चाहते हैं कि कट ऑफ के अंदर नाम आ जाए और मैं सेलेक्ट हो जाऊं, तो उसके लिए सबसे बेटर रहेगा कि जहां पर सीट्स कम है आप उन सीट्स पर अप्लाई कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ और सिर्फ पटना पर जाइए, लेकिन पटना में 2 सीट है, तो ये भी तो सोचो जो पटना के रहने वाले हैं वो भी तो उसी की सीट के ऊपर अप्लाई करेंगे, वो क्यों दूर जाना चाहेंगे, है ना। तो वहां पर भी कंपटीशन एक तरीके से बढ़ जाएगा। तो जो ये बीच की सीट्स हैं 7, 8, 6, है ना, इन पर जो है आप फोकस कीजिए, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम रहने वाले हैं एज कंपेयर टू दी जहां पर एप्लीकेंट ज्यादा है, कंपटीशन लेवल होगा कम, और यहां पर आपके चांसेस ज्यादा होंगे। आपके चांसेस ज्यादा होंगे किस चीज के लिए? जॉब हासिल करने के, एग्जाम को क्रैक करने के। ठीक है, तो ये ही सबसे अच्छा तरीका है। आपकी तैयारी अच्छी है, ठीक है, आपने बहुत मेहनत की, पिछले 5 साल से वेट कर रहे थे, काफी अच्छी तैयारी है, बहुत चीजें आती हैं, लेकिन अगर आप उसको चाहेंगे कि मैं जो है जहां पर सीट ज्यादा है वहां पर जाकर अपना एग्जाम दूंगा, तो कंपटीशन लेवल इतना बढ़ जाएगा कि चांसेस ये होंगे कि होए भी ना हमारा, है ना। लेकिन मेहनत हमें खराब नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होने का, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कंपटीशन लेवल बढ़ जाएगा, कट ऑफ जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी, है ना। जहां कंपटीशन ज्यादा होता है वहीं तो हमारी जो है कट ऑफ ज्यादा जाती है। आप देखते ही हैं जैसे हमारे देश में और दूसरे पेपर्स होते हैं, जैसे नीट का होता है, यूपीएससी, जितने कैंडिडेट्स ज्यादा उतनी ही कट ऑफ ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही हमारे आरआरबी फार्मासिस्ट में बनता है, कैंडिडेट जहां ज्यादा होंगे वहीं कट ऑफ ज्यादा जाएगी। तो इसीलिए जहां पर आपकी वैकेंसीज कम आई हैं वहां पर आप अप्लाई कीजिए, वहां पर चांसेस ज्यादा है आपके उस पर्टिकुलर जोन में सेलेक्ट होने के, पेपर को क्रैक करने के। ठीक है जी, तो ये मेरा आपके लिए सजेशन है कि जहां पर ज्यादा सीट्स हैं उसकी तरफ मत भागिए, अपने पीर प्रेशर के अंडर में मत जाइए कि वो वहां से भर रहा है, वो वहां से भर रहा है, मैं भी वहीं से भरूंगा या भरूंगी, इस चीज में मत रहिए। जहां सीट्स एवरेज आई हैं, 7 है, 8 है, 6, वहां पर फोकस कीजिए। आप पहले अपनी स्टेट में देखिए कि जो आपकी स्टेट के जोन है वहां पर कितनी सीट्स हैं और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट्स आई हैं। अगर है तो भर दीजिए, नहीं है तो फिर अपने आसपास के जो आपके अगल बगल में जोन है उस पर ट्राई कीजिए। क्यों? आपके चांसेस ज्यादा होंगे, वहां पर कंपटीशन लेवल होगा कम, तो सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए इन चीजों पर आपको ध्यान देना है। तो आज का इस सेशन का सिर्फ और सिर्फ एक यही मेन मोटिव था कि आपको मैं बता सकूं कि जोन कैसे सेलेक्ट करना है। एंड आई होप कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे, सुनेंगे, तब ही आप अपना जोन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो आई होप आपको आज का सेशन काफी अच्छा लगा होगा और काफी चीजें आपको क्लियर भी हुई होंगी। साथ ही साथ आप अपनी फार्मासिस्ट की तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और अच्छे से कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा मिशन फार्मासिस्ट बुक, जो कि हमारी प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव बुक है। इसके अंदर पिछले 30 सालों के क्वेश्चन पेपर्स को इंक्लूड किया गया है। फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजॉन पे अवेलेबल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इनकी कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं, उसके लिए आरआरबी फार्मासिस्ट सक्सेस किट ऑर्डर कर सकते हैं। यह भी आपकी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर अवेलेबल है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। इसके अंदर 7,000 से भी ज्यादा टोटल एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, जिसमें 1500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज आपके नॉन फार्मा के बिहाफ पे भी होने वाले हैं। तो इसको स्पेशली फोकस किया गया है इसके अंदर आपके नॉन फार्मा कंटेंट पे, तो जो आपकी तैयारी में काफी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आपको लगता है कि अब एग्जाम नजदीक आता जा रहा है, कोई तैयारी एज सच है नहीं, नोट्स के जुगाड़ करने में लगे हुए हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, टॉपिक्स क्लियर नहीं है, क्लासेस प्रॉपर नहीं मिल पा रहे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं फार्मेसी इंडिया का आरआरबी फार्मासिस्ट क्रैश कोर्स। आपकी इसके अंदर लाइव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होंगी, ई नोट्स आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिलने वाले हैं, जिसकी लाइव क्लासेस 1 सितंबर से शुरू होने वाली है। और आपकी कोई क्वेरीज है, एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज और कोई अन्य क्वेरी, तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट्स के लिए डाउनलोड करना ना भूलें फार्मेसी इंडिया मोबाइल ऐप।
फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जय हिंद।